बहाली की प्रक्रिया, परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक प्रोटेस्ट के दौरान ही सारा बलि भेंट चढ़ जाता है। कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपाधापी कर रही थी कि पहले बहाली हम करेंगे, पहले हम करेंगे, तो यही पहले हम में रह गए ये लोग व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा कर शिक्षक बहाली को रख दिए। जिन लोगों का आप नियुक्ति कर रहे हैं, जो परीक्षा पास कर गए हैं, क्या वाकई में वो उस लायक हैं या नहीं? गांधी मैदान में आपने नियुक्ति पत्र जब बांटा तो लोगों को ये भरोसा था कि हमारा ज्वाइनिंग 10 दिन 15 दिन में हो जाएगा। आज विगत 1.5 महीना बीत गया, 45 दिन, तो क्या गलती है उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ शिक्षा विभाग कर रही है? क्योंकि शिक्षा मंत्री तो झूठ बोल रहे थे कि महिलाओं को धकिया गया है। सप्लीमेंट्री दल के नाम पर जेडीयू कार्यालय में कुछ एक महिला गए थे, उनको धकिया के हटा रहे हैं कार्य से। आपको अगर लोक लाज, अगर आप बेशर्म हो गए हैं, तो यही बात है कि बिहार में बेलगाम अफसरशाही, और नहीं तो आज बस एक छोटी सी आपको झलक मिली है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा। बिहार पहला प्रदेश है जहाँ नियुक्ति के बाद भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। 10 दिन से 15 दिन में इनको ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। अब 10 दिन और बाकी है, नहीं होगा तो 5 मई को महाआंदोलन होगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। 9 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो दे दिया, लेकिन 1.5 महीने हो गए, अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा भविष्य अब आगे क्या होगा ये भी पता नहीं चल पा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले और छात्रों के हमदर्द छात्र नेता सौरभ जी। सौरभ जी लगातार अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, एक बार फिर से मौका आ गया है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो बांट दिया गया है, लेकिन अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं की गई है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेशक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम शिक्षक बहाली की बात करते हैं तो सारी प्रक्रियाओं पर टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक, और 45 दिन बीत गए। बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में लोगों को बांटे थे, और तमाम जिला के जो मंत्री थे, विभागीय मंत्री, अपने अपने जिले में जो है लगाकर कार्यक्रम करके पूरी तरीके से, क्या जो लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं, आज शायद उनकी मीटिंग थी गांधी मैदान में, प्रोटेस्ट भी छोटा मोटा बैठक करके ये लोग चाहते थे कि सरकार तक आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाए। तो यही बात है कि पहले परीक्षा होती है, उसमें गड़बड़ी होगी तो किस तरह प्रोटेस्ट होगा, फिर उसकी तैयारी आयोजन होगी। जब आप परीक्षा दे लेंगे, पास कर जाएंगे, तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए भी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये पहला प्रदेश होगा बिहार जहाँ पर एक एक परीक्षा में जो है हर एक प्रक्रिया तक, यानी जो कहना चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया, परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक प्रोटेस्ट के दौरान ही सारा बलि भेंट चढ़ जाता है। अब बताइए कि जो लोग परीक्षा पास कर गए हैं, उनके मन में एक सवाल तो है मोटा मोटी कि अगर हमने परीक्षा पास कर ली, हमको ज्वाइन लेटर मिल गया, अभी कह रहे हैं कि ब्लॉक का आवंटन कीजिए, किस ब्लॉक पे चॉइस आपका चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका चाहिए। अभी यही सब कर रहे हैं। और देखिए एक और मामला सामने आ गया है। ये जो कर रहे हैं टीआरई 3, इसका प्रभाव टीआरई 4 में क्यों पड़ेगा? इसके पीछे कारण है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है 10%, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर सवाल खड़ा किया है कि 10% आरक्षण का आपने पूरा नहीं किया कोटि, अब वो करना है। तो सवाल अब कई मामलों में है कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपाधापी कर रही थी कि पहले बहाली हम करेंगे, पहले हम करेंगे, तो यही पहले हम में रह गए ये लोग व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा कर शिक्षक बहाली को रख दिए। टीआरई 3 में आप जांच करवाएंगे ना, अभी जांच नहीं शुरू हुआ है, अभी ज्वाइनिंग तो करने दीजिए, फिर देखिएगा वही हाल होगा टीआरई 1 वाला कि 1,70,000 कहते थे, 1,20,000 पर शुरू किए, आज जब नियुक्ति हुआ तो फर्जी स्टेट, फर्जी सीटेट, फर्जी डोमिसाइल, बहुत बड़ा मामला डोमिसाइल का है। आप देखिएगा अभी तेजस्वी यादव फिर राज अलाप रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति हम लागू कर देंगे। और देश के तमाम राज्यों में चले जाइए, बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड है, वहीं चले जाइए, उत्तर प्रदेश 0%, यानी वहाँ की सरकार ने कहा है कि हम 0%, यानी बिहार के नहीं, झारखंड के जो लोग होंगे 100 नौकरी में 100 झारखंडी होंगे, दूसरे प्रदेश के लोग नहीं आएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, एक और प्रोटेस्ट चला टीआरई 3 का, वो पूरक परिणाम के लिए लेकर है। आज एससी धारक का आवास का घेराव भी हुआ था। तो पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठे थे, जो आंदोलन कर रहे हैं, 45 दिन का ज्वाइनिंग का हो गया, इनके भी बात में ये तो पूरी तरह पर ये ड्रिल की मामला चल रहा है। टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात की जाए तो 2 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र तक बांट दिया गया और विद्यालय भी आवंटित कर दी गई। आखिर टीआरई 3 में ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि जुलाई में परीक्षा, नवंबर में परिणाम घोषित और मार्च में नियुक्ति पत्र बंटना, और उसके बाद भी 1.5 महीने हो गए, अभी तक विद्यालय आवंटित नहीं किया? बात बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 45 दिन बीत गया या 3 महीना हो जाएगा,
बात सवाल ये है कि जिन लोगों का आप नियुक्ति कर रहे हैं, जो परीक्षा पास कर गए हैं, क्या वाकई में वो उस लायक हैं या नहीं? क्योंकि अभी भी जिस प्रकार से काउंसलिंग चल रही है, एक एक लोगों का कई जगह पर मल्टीपल रिजल्ट है। कोई 1 to 5 में हो गया, तो किसी का सिलेक्शन 11 12 में भी हो गया, तो जाहिर सी बात है एक जगह ज्वाइन करेगा। तो पूरी तरीके से शिक्षा विभाग बताए, क्योंकि 87,000 पद जो है, जिनमें आपने कहा है, विधानसभा में जब प्रश्न उठाया गया तो कितने पद रिक्त है, तो उन्होंने कहा कि 20,000 से 25,000 जो पद रिक्त हैं उनको TRE-4 में जोड़ेंगे। तो देखिए यही खेल खेलना चाहते हैं। TRE-1 का सीट बचाकर TRE-2 में ले आएंगे, 2 का बचाकर 3 में ले जाएंगे, लेकिन आखिर ज्वाइनिंग उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ अगर शिक्षा विभाग कर रही है, तो ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना होगा कि आपने 45 दिन पहले यही गांधी मैदान में आपने नियुक्ति पत्र जब बांटा, तो लोगों को ये भरोसा था कि हमारा ज्वाइनिंग 10 दिन 15 दिन में हो जाएगा। आज विगत 1.5 महीना बीत गया, 45 दिन, तो क्या गलती है? उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ शिक्षा विभाग कर रही है तो नकेल कसने की जरूरत है इस सिद्धार्थ के ऊपर भी, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो झूठ बोल रहे हैं। देखिए महिलाओं को धकिया गया है, सप्लीमेंट्री दल के नाम पर JDU कार्यालय में कुछ एक महिला गए थे, उनको धकिया के हटा रहे हैं गाड़ी से। आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको अगर लोक लाज अगर आप बेशर्म हो गए हैं, तो यही बात है कि बिहार में बेलगाम अफसरशाही और जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, मुख्यमंत्री जी को सूद ही नहीं ना है। हम तो मुख्यमंत्री जी के हम सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कब कार्यक्रम के दौरान क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे, लेकिन यही है कि उसी का फायदा चंद कुछ मिनिस्टर और अफसरशाही जो बेलगाम हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था नहीं, शिक्षा व्यवस्था, बिहार के परीक्षा धांधली सेटिंग और कई प्रक्रिया में आपने देखा होगा BPSC में जो हाल हुआ, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे, हुआ कुछ नहीं। यहाँ भी हार गए, पटना उच्च न्यायालय से भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग हार गए। पूरी तरीके से हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, और नहीं तो आज बस एक छोटी सी आपको झलक मिली है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको दिखाई देगा और पूरा मीडिया ही दिखाएगा कि बिहार पहला प्रदेश है जहाँ नियुक्ति के बाद भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। और ज्वाइनिंग जब करना है आप कर लीजिए ना, सर्टिफिकेट दे दिया गया है। 5 मई तक से पहले अगर नहीं विद्यालय आवंटित किया गया तो फिर बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। क्या करेंगे? बिल्कुल समर्थन क्या, आज समर्थन तो हम लोग कर ही रहे हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उसमें अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपको खुला समर्थन है, 5 मई को कीजिए, 10 मई को कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से अब आर पार की बस एक छोटी सी झलक आज मिली थी कि आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप जिला आवंटन करा लिए हैं, ब्लॉक आवंटन करा लिए हैं, तो पूरी उसकी सूची जो है कीजिए। सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अगर करना होगा तो आप बाद में करेंगे। जो लोग चयनित हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ शिक्षा विभाग और BPSC न करें। सीधे सीधे सवाल है राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, जिन लोगों को आपने ज्वाइनिंग दे दिया है उसका भी सूद लीजिए कि जिनको हाथ में आपने दिया है पत्र, वो क्या आप ज्वाइन किए कि ऐसे ही घर बैठे हुए हैं? ये 2 महीने का वेतन इन लोगों का ऊपर 10 दिन से 15 दिन में इनको ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। अब 10 दिन और बाकी है, नहीं होगा तो 5 मई को महा आंदोलन होगा। उसमें मैं खुद शरीक होकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को मैं खुद लेके जाऊंगा और लगातार प्रयास कर रहा हूं कि शिक्षा विभाग सोचे। अगर नहीं सोचती है तो हम लोग 5 मई के दिन सड़क पर उतरने के लिए विवश हैं। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता सौरभ।